पिछली क्लासेस में हमने कुछ वाउचर एंट्री टेली प्राइम के अंतर्गत रिकॉर्ड किए थे। इसी के साथ जाना था टेली को कैसे डाउनलोड करें, साथ ही कंपनी क्रिएशन। जब हम कंपनी क्रिएट करने के बाद कुछ वाउचर एंट्री रिकॉर्ड करते हैं तो खासतौर पर बिगिनर पर ये होता ही है कि वाउचर एंट्री गलत हो जाती है। तो उनमें संशोधन कैसे करें? यदि कंपनी के नाम में गलती हो गई है, उसमें कहीं कोई करेक्शन करना है, तो वो कैसे करते हैं? आइए जानते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले हम टैली को ओपन करेंगे। यदि आप टैली प्राइम घर बैठे ही सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप शुभम एकेडमी को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर 499 के सब्सक्रिप्शन चार्जेस पर ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे ही टैली प्राइम एडवांस विद प्रोजेक्ट पर सीख सकते हैं। चलिए, हमारा टैली ओपन हो गया है। अब हम कंटिन्यू एजुकेशन बोर्ड पर चले जाएंगे और यहाँ पर हमारी कंपनी ओपन होकर के आ गई है। यदि मल्टी कंपनी हो, ऐसी स्थिति में हमें कंपनी को ओपन करना पड़ सकता है। उसके लिए कीबोर्ड से आप F3 की को प्रेस करें। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट कंपनी, अल्टर कंपनी, सेलेक्ट कंपनी, शट कंपनी। क्रिएट नई कंपनी बनाना, जो हमने पिछली क्लास में देखा था। तो इस ऑप्शन को क्लिक करके आप नई कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। अल्टर कंपनी, यदि हमें करेक्शन करना है तो अल्टर कंपनी में जाएंगे। यहाँ पर जो भी करेक्शन हो, जैसे सपोज करिए कि हमने कॉन्टैक्ट नंबर नहीं ऐड किया था और अब हम ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसी प्रकार जो भी डिटेल्स है हमारी करेक्ट कर। तो ये हुआ कंपनी अल्ट्रेशन। इसी के साथ सेलेक्ट कंपनी, यदि कंपनी आपकी मल्टी होगी, एक से अधिक कंपनी होगी, तो आपको सेलेक्ट कंपनी ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा। यहाँ पर आपकी कंपनी के नाम आएंगे और हर कंपनी का एक कोड होता है। जैसे ये 10,000 1 लाख करके आ रहा है, 100000। तो हर कंपनी का एक नंबर जनरेट करता है और वही से कंपनी की आइडेंटिफिकेशन भी होती है, जो हमारा डेटा होता है। यदि बैकअप लेना है, कॉपी करना है, उस स्थिति में भी हम इसका यूज़ करेंगे। फिलहाल शट कंपनी, यदि हमें एक कंपनी को बंद करके और दूसरी कंपनी ओपन करना हो तो उसको हम शट कर सकते हैं। फिलहाल हमारी कर लिया है ऑपरेशन। इसके साथ यदि हमें पुरानी वाउचर एंट्री को देखना हो या फिर उसको डिलीट करना हो, कोई वाउचर रिकॉर्ड गलत हो गया उसको डिलीट करना हो, तो वो कैसे करेंगे? इसके लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट को आप क्लिक करिएगा या डिस्प्ले को क्लिक करिएगा। डिस्प्ले के अंतर्गत अकाउंट बुक में जाना होगा और यहाँ पर हमें हमारे सारे वाउचर्स रजिस्टर मिलेंगे, जैसे कॉन्ट्रा पेमेंट, रिसिप्ट, या फिर आप यहाँ पर डे बुक में भी जा सकते हैं। थोड़ा सा एस्केप करिएगा और एस्केप करके आप यहीं पर ऊपर ऑप्शन आ रहा है डे बुक का, इस डे बुक को क्लिक करिएगा तो एक दिन के अंतर्गत जितने भी वाउचर रिकॉर्ड किए गए हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। क्योंकि हमने पिछली क्लासेस में एक ही डेट को तीनों वाउचर रिकॉर्ड किए थे, इसलिए यहाँ पर ये रिकॉर्ड आ रहे हैं। यहाँ पर यदि इन रिकॉर्ड को हमें सपोज करिए कि डिलीट करना है, तो यहीं पर रहते हुए प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप एंटर करके इस वाउचर में कोई अल्ट्रेशन करना है तो वो भी यहाँ पर कर पाएंगे। जैसे 50,000 की जगह 5 लाख से यदि व्यापार होता, तो यहाँ पर आप वैसा कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी हमें डिलीट ही करना है, तो हम यहीं पर रहते हुए या वाउचर को ओपन करने की स्थिति में भी, जैसे परचेस ने अल्टर के लिए ओपन किया, यहाँ पर रहते हुए भी आप प्रेस कर सकते हैं और इस वाउचर एंट्री को डिलीट कर। इस प्रकार हमारी टेली के अंतर्गत जितने 3 वाउचर हमने पिछले क्लासेस में रिकॉर्ड किए थे, उनको हमने यहाँ पर डिलीट कर दिया है। ठीक है, अब हम इन्हीं वाउचर्स को फिर से रिकॉर्ड करेंगे और आगे के इसके साथ ही साथ आगे के वाउचर को भी समझेंगे। लेकिन पिछली क्लासेस में हमने 3 ही वाउचर रिकॉर्ड किए थे और ऐसा खासतौर पर बिगिनर के साथ में होता ही है, बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो उसी को हम रिवाइज भी करेंगे। ठीक है, रिवाइज के साथ में यानी फिर से हम रिकॉर्ड करेंगे, सीधी सी बात है, रिवाइज होगा, रिविजन होगा और इसके आगे भी हम आज की क्लासेस में बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हमने 50,000 रुपये से व्यापार शुरू किया है, यही एंट्री हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, वाउचर एंट्री के लिए वी प्रेस करेंगे। वाउचर एंट्री तो आ गया है और ये वाउचर खुला है परचेज का, जो पिछली बार हमने इसमें छोड़ा था वो वाउचर रिसेंटली खोल करके देता है टेली। अभी हमें रिसिप्ट की एंट्री करनी है, तो हम कीबोर्ड से F6 प्रेस करेंगे और ये रिसिप्ट वाउचर आ गया। क्रेडिट होगा कैपिटल अकाउंट। तो देखिए, हमने पिछली क्लास में आपको बोला था कि वन टाइम बनाना, एक बार यदि आपने लेजर बनाया है तो वो बाई डिफॉल्ट दूसरी बार में आ जाएगा,
क्योंकि हमने कंपनी को डिलीट नहीं किया था। नई कंपनी होती तो फिर हमें लेजर बनाने की आवश्यकता थी। लेकिन चूंकि ये लेजर पहले से ही बना है तो यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। अमाउंट हम डालेंगे, 50,000 रुपये से व्यापार शुरू किया है, डेबिट हो जाएगा हमारा केस। ठीक है, कंट्रोल से एक्सेप्ट करते हैं। ये पहली वाउचर एंट्री हमारी कंप्लीट हुई। दूसरी वाउचर एंट्री कहती है 10,000 रुपये बैंक में जमा किए, तो यही वाउचर में रहते हुए हम प्रेस करेंगे F4। ये कॉन्ट्रा का वाउचर खुल गया है। क्रेडिट होगा हमारा केस, केस हम डालेंगे, सेलेक्ट करेंगे 10,000 रुपये, और डेबिट होगा हमारा बैंक, बैंक लिया। यहीं पर रहते हुए कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए, ये दूसरा वाउचर हमारा रिकॉर्ड हो चुका है। ठीक है, तीसरे वाउचर एंट्री के लिए हम जाएंगे, 20,000 रुपये का सामान खरीदता है यानी परचेस वाउचर में, तो यहीं पर रहते हुए F9 प्रेस करेंगे। और ये बाय डिफ़ॉल्ट आइटम इनवॉइस आता है, ध्यान रखिएगा, हमने पिछली क्लासेस में बार बार इसको जिक्र करके किया कहा था। तो ये आइटम इनवॉइस है, इस आइटम इनवॉइस को एज ए वाउचर में लाने के लिए कंट्रोल के साथ में एच प्रेस करेंगे और एज ए वाउचर मोड में चले जाएंगे। बाकी के दो मोड को हम आगे समझेंगे, अभी हमें वाउचर मोड लेना है। जैसे जैसे हम वाउचर मोड को समझ जाएंगे, सीख लेंगे, वैसे आगे के जो मोड है वो हमें इजी तौर पर समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा वाउचर मोड खुल गया है। और यहाँ पर हमने केस खरीदा है तो केस सेलेक्ट करेंगे। डिटेल आ रहा है, इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दीजिएगा। केस में हमने परचेस किया है, पार्टी डिटेल आ रही है, इसको भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दीजिएगा। 20,000 रुपये का माल खरीदा है और परचेस में आ जाएगा परचेस। देखिए ये हमें बनाने की आवश्यकता नहीं लगी क्योंकि पहले से बना हुआ है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे और से बाहर आकर के बैलेंस शीट के लिए बी प्रेस करें। बी प्रेस करते ही बैलेंस शीट ओपन हो गया है, और जो हमने पिछली क्लासेस में देखा था वही यहाँ पर आ गया, लेकिन फास्टर हुआ है क्योंकि हमें यहाँ पे लेजर बनाने की आवश्यकता नहीं लगी। लेकिन अब आगे की एंट्री में हमें कुछ आवश्यकता लगेगी, उसको हम देखने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ बैलेंस शीट से बाहर कीबोर्ड से आप प्रेस करिए और अगली वाउचर एंट्री की ओर रुख करते हैं। और अगली वाउचर एंट्री हमारी कहती है 1,500 रुपये का सामान बेचता है। 20,000 का जो माल खरीदा उसमें से हमने 1,500 रुपये का माल बेचा है। अब ये जिक्र नहीं किया गया कि क्या माल खरीदा था और क्या बेचा है, सिर्फ बेचा है। तो वाउचर एंट्री में जाएंगे और एक सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स के लिए F8 दे रखा है शॉर्टकट, प्रेस करेंगे। इसमें भी वही होगा, आइटम इनवॉइस आएगा, तो हम इन्वेंट्री अभी नहीं चूंकि नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम कंट्रोल एच प्रेस करेंगे और एज ए वाउचर मोड में चले जाएंगे। वाउचर मोड में जाने के बाद हमने चूंकि नगद बेचा है तो कैश सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करिएगा। यहाँ पर भी कंट्रोल ए कर दीजिएगा। 1,500 रुपये का माल बेचा है हमने, 1,500 सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए बेचा तो सेल्स का लेजर नहीं है, तो कैश लेजर हमारा ऑलरेडी बना हुआ था, सेल्स का लेजर क्रिएट करना है, तो इसके लिए आप क्रिएट को क्लिक करिए। यहाँ पर हम डाल देते हैं सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट का अंडर हो जाएगा सेल्स। ठीक है, सेल्स हम लेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दीजिएगा। इन बातों को भी हम आगे समझेंगे। ठीक है, इन्वेंट्री की जिक्र हम नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी कंट्रोल ए करिएगा और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दीजिएगा। ठीक है, बाहर आकर के बैलेंस शीट में आप जाकर के देखेंगे तो यहाँ पर हमारा 1,500 रुपये कम हो चुका है। ठीक है, और चूंकि हमने केस बेचा था तो हमारे केस में 21,500 आ गया है। बैलेंस शीट की बात करें तो दोनों पक्ष अभी भी हमारे बराबर है। ठीक है, आगे की वाउचर एंट्री की ओर रुख करें। अभी कोई प्रॉफिट लॉस की हम बात नहीं कर रहे हैं, वो आगे निकल के आ जाएगा। 1,000 रुपये मकान मालिक को किराया देता है, यानी 1,000 रुपये हमने मकान मालिक को पे किया है। पे किया मतलब पेमेंट की एंट्री है, तो वाउचर में हम जाएंगे और यहाँ पर F5 प्रेस करेंगे। ये दे रखा है देखिए पेमेंट के लिए, F5 प्रेस करेंगे, ये वाउचर एंट्री खुल गई है। और यहाँ पर हमारा डेबिट होगा रेंट। ठीक है, तो अल्ट सी से एक लेजर बना लेंगे हम, शॉप रेंट। ठीक है, शॉप रेंट जो है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आगे समझेंगे। अभी हम इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेजर सेलेक्ट करके चलेंगे। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे और कितना हमने दिया है 1,000 रुपये, 1,000 यहाँ डालेंगे। कैसे दिया है, केस दिया है, तो केस हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, कर दिया। इसके बाद यदि बैलेंस शीट को हम देखें तो यहाँ हमारा लॉस में 19,500 हो गया है, 1,000 इंक्रीमेंट हुआ। यदि इसी को एंटर करके देखेंगे तो यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारा 1,000 आ चुका। नेट लॉस की बात करें तो अभी हमारा, चूंकि हमने माल खरीदा है उसको बेचा नहीं है प्रॉफिट के आधार पर,
तो यहाँ पर 19,500 लॉस में दिखा रहा है। ग्रॉस लॉस की बात करें तो 18,500 दिखा रहा है, क्योंकि कुछ माल हमने यहाँ पर बेच दिया था। ठीक है, लेकिन उससे अभी हमारा प्रॉफिट निकल के नहीं आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस के दोनों का बैलेंस देख करके चले तो 19,500 है। ठीक है, तो ये हमारा अभी तक का है। अभी हम प्रॉफिट लॉस तक वाउचर नहीं, अभी हमें सिर्फ बेसिक वाउचर एंट्री करना है, आगे हम इनको मिला करके भी चलेंगे। फिलहाल 50 रुपये बैंक ब्याज मिलता है, यानी 50 रुपये हमें बैंक में जो जमा राशि है उसके ऊपर ब्याज मिला, तो 50 रुपये हमारी इनकम ही है। तो क्या करेंगे, वाउचर में जाएंगे, पैसा आया है इसलिए रिसिप्ट की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, और क्रेडिट होगा हमारा इंटरेस्ट। ठीक है, तो एक लेजर बना लीजिएगा, अल्ट सी से इंटरेस्ट अकाउंट। ये कहलाएगा हमारा इनडायरेक्ट इनकम। कंट्रोल से एक्सेप्ट करिएगा। कितना मिला है, 50 रुपये, वो डाल देंगे। कैश में मिला तो ये असल में बैंक में मिलता है, बैंक ब्याज। कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे, यानी यहाँ पे बैंक, एसबीआई बैंक सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दिया। और अब बैलेंस शीट को देखें हम, तो हमारा 19 प्रॉफिट एंड लॉस में 19,400, पहले 500 था, अब 50 रुपये हमें प्रॉफिट मिल गया है, तो 19,450 रुपये है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये कुछ वाउचर एंट्री रिकॉर्ड किए हैं। इसके आगे ये बेसिक्स थे, इनको हमने जनरल में पिछली बार किया था, तो वो हमने आपको करके बता दिया है। असल में हमारा जो सही तरीके से देखा जाए तो वो वाउचर एंट्री अब यहाँ से स्टार्ट होती है, जिसमें 2 लाख रुपए की पूंजी से हमें व्यापार शुरू करना है। चलिए, इन्हीं को अब हम रिकॉर्ड करते हैं, ताकि आपको और अच्छे से डेली अकाउंटिंग समझ में आए। अब पुरानी एंट्रीज हैं, इन पुरानी एंट्री को डिलीट करने के लिए हम वही डिस्प्ले में जाएंगे, डे बुक में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से अल्ट प्रेस करेंगे, यस करेंगे, अल्ट डी यस करेंगे, करेंगे यस, वाई, यस के लिए वाई। जो आगे की वाउचर एंट्रीज हैं वो क्या कह रहा है, कैपिटल बिजनेस विथ केस आर एस 2 लाख, 2 लाख रुपए की पूंजी से व्यापार शुरू किया और 1 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट किया। यदि सेम डे किया है तो एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग करना चाहें अलग अलग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर रिसिप्ट की एक वाउच एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, रिसिप्ट में ही है। क्रेडिट होगा हमारा कैपिटल अकाउंट, कितने, 1 लाख रुपए से। ठीक है, अब यदि इसमें सॉरी 2 लाख रुपए से, 2 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया, 1 लाख हमने बैंक में, 2 लाख। अब यदि इसमें 1 लाख बैंक में जमा किया है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं बैंक, 1 लाख रुपए, 1 लाख जो बचेगा वो हमारा केस में आ जाएगा। तो दो अकाउंट यहाँ पे, डेबिट दो अकाउंट हुए, बैंक अकाउंट और केस अकाउंट, इस प्रकार से भी आप एंट्री कर सकते हैं। कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे, इसके फिर बाहर आकर के बैलेंस शीट के लिए बी प्रेस करेंगे और अल्ट प्लस F1 प्रेस करेंगे, तो केस में 1 लाख और 1 लाख बैंक में। ठीक है, इस प्रकार से हमारा आ जाएगा। अगले वाउचर की बात करें, अगली एंट्री की बात करें, तो क्या कहता है, ऑफिस फर्नीचर परचेज। ऑफिस के लिए अब ये डिपॉजिट इनटू एसबीआई बैंक हो गया है, इसके कॉन्ट्रेंटिव भी कर सकते हैं या फिर मिक्स करके भी, जैसा भी हमने किया वैसा भी आप पास कर सकते हैं। ऑफिस फर्नीचर परचेज, ऑफिस के लिए 5,000 रुपये का हमने फर्नीचर परचेज किया है, तो यहाँ पर हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे परचेज की, वाउचर में जाएंगे, परचेस में जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल एज प्रेस करेंगे और यहाँ पर एज ए वाउचर मोड में चले जाना। ठीक है, क्रेडिट होगा हमारा केस, क्योंकि ऑफिस के लिए फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो केस में ही लेंगे इसको हम। यदि उधार लिखा होता तो फिर हम डालते हैं 5,000 रुपये, और परचेस अकाउंट नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, परचेस गुड्स के लिए आएगा, क्योंकि ऑफिस के लिए फर्नीचर परचेस किया है। तो अल्ट सी से यहाँ पर बनाइएगा ऑफिस फर्नीचर या फर्नीचर अकाउंट, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट या ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर क्या है, तो ये हमारे लिए फिक्स असेट है, तो हम सिलेक्ट करेंगे फिक्स असेट, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे, कितने का, 5,000 रुपये का। ठीक है, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दीजिए। अब देखिए, समझना है, जो फर्नीचर है ये हमारा एक्सपेंसेस नहीं है, ये हमारा फिक्स असेट है। तो हमारे पास जो करंट असेट है वो 195 है, फिक्स असेट 5,000 की है, यानी इस प्रकार से हमारे पास 2 लाख रुपए ही है टोटल, और बैलेंस के दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। ठीक है,
ज़्यादा एंट्री नहीं करेंगे। जो यहाँ पर 5 एंट्री दे रखी है यही हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। अगला है परचेज गुड फ्रॉम केस, नगद माल खरीदा। अभी हमने फर्नीचर खरीदा था, अब हमने माल खरीदा तो माल की एंट्री होगी परचेस में ही। वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर क्रेडिट हम नगद की बात कर रहे हैं तो केस सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम डालेंगे अमाउंट 8,000 रुपये। अब यहाँ आ जाएगा हमारा परचेस, क्योंकि ये गुड्स है तो यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे परचेस। परचेस अकाउंट डेबिट टू केस, ये एंट्री हो गई हमारी परचेस में। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। अगली एंट्री क्या कहती है, सोल्ड गुड्स फॉर केस। जो हमने 8,000 का माल खरीदा था उसको 10,000 में बेच दिया, यानी 2,000 का यहाँ पे प्रॉफिट आना चाहिए। चलिए करते हैं। तो सेल्स की एंट्री है, सेल्स में जाएंगे, कंट्रोल एच प्रेस करेंगे और एज ए वाउचर को सिलेक्ट करेंगे। डेबिट हो जाएगा हमारा केस। कितने का माल बेचा है, 10,000 रुपये का, तो यहाँ पर हम डाल देंगे 10,000। सेल्स किया है तो सेल्स में सेल्स डाल देंगे और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। एक और एंट्री हमारी बची है, वो है परचेज गुड फ्रॉम शुभम कंप्यूटर ऑन क्रेडिट। अब देखिए, अभी हमने नगद माल खरीदा था, अब हम उधार माल खरीद रहे हैं। इसके पहले 2,000 का जो प्रॉफिट हुआ है उसको थोड़ा सा हम चल करके देख लेते हैं। तो इसके बैलेंस शीट के लिए बी प्रेस करेंगे, अल्ट प्लस F1 करेंगे। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में 2,000 प्रॉफिट ये दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट 2,000 हमारा हो गया है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, 20,000 का और माल उधार। ठीक है, तो केस हमारा प्रभावित नहीं होगा, केस में यही दिखाएगा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 20,000 का और हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा जो कि अभी 0 है। ठीक है, तो हम 20,000 इंक्रीज होगी। अभी यदि हम देखें तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं है, हमारा कैपिटल लाइबिलिटी है ओनली, करंट लाइबिलिटीज में कोई नहीं है। तो 20 तुम कंप्यूटर से माल खरीद रहे हैं, वाउचर में जाएंगे, सीधी सी बात है, परचेस की एंट्री होगी, कंट्रोल एज प्रेस करेंगे, एज ए वाउचर में चले जाएंगे। यहाँ पर क्रेडिट होगा शुभम कंप्यूटर, तो अल्ट सी से लेजर बनाइएगा यहाँ पर, शुभम कंप्यूटर। अब शुभम कंप्यूटर क्या है, तो शुभम कंप्यूटर है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर। दो पक्ष हमारे यहाँ पर रहेंगे, एक सन्ड्री डेटर्स और एक सन्ड्री क्रेडिटर। जब भी किसी से माल खरीदे तो उसके माल के अगेंस्ट वो पैसा लेगा, तो जो लेनदार है वो हमारा क्रेडिटर कहलाएगा, जो देनदार है वो डेटर्स कहलाएगा। ठीक है, तो जब भी हम माल बेचेंगे तो बेचने वाली जिस पार्टी को बेचा उस पार्टी को अंडर ग्रुप उसका हम सिलेक्ट करेंगे सन्ड्री डेटर्स, जहाँ से माल खरीदा उसको हम करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, क्योंकि वो हमारा लेनदार है, तो हम यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे, फिर कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे एक बार और यहाँ पर हमने 20,000 का माल खरीदा है, 20,000 सेलेक्ट करेंगे, न्यू रेफरेंस में डालिएगा। ठीक है, एडवांस हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, अगेंस्ट पहले का कोई था उसके अगेंस्ट भी नहीं कर रहे हैं, ऑन अकाउंट अभी हम नहीं करेंगे। तो अभी हमने माल खरीदा है, इसके अगेंस्ट पैसा देना है, तो न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे। रेफरेंस नंबर बाय डिफ़ॉल्ट 5 आ गया, लेकिन यदि शुभम कंप्यूटर से हमने 5 वाउचर एंट्री की है, तो 5 सौदे किए हैं, तो पहले का नाम डाल दिया S1, दूसरे का S2, S3, इस प्रकार से भी आप डाल सकते हैं। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, परचेस में आ जाएगा हमारा परचेस अकाउंट। ठीक है, अंतिम एंट्री हो, बैलेंस शीट को देखें तो 20,000 की लाइबिलिटीज या इंक्रीज हो जाएगी, 2,20,000 हमारा लाइबिलिटीज में और असेट में भी 2,20,000 है। जिसमें हमारा क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस 18,000 का, 2,000 का प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, 18,000 जैसे बिकेगा लॉट भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। केस इन हैंड में 97 है, बैंक में 1 लाख है। इस प्रकार से टोटल की बात करें तो 2,20,000 हमारा आ गया है। ये आपका यहाँ तक 5 एंट्री करने के बाद आना चाहिए। इसके बाद हम इसी को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लासेस में और इन एंट्रियों को पास करने वाले हैं। आप चाहें तो इनको डमी के तौर पर रिकॉर्ड करके फिर डिलीट कर दीजिएगा, फिर हम जो करके बताएंगे उसके आधार पर इसको मैच करिएगा, बखूबी आप टैली अच्छे से सीख पाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। शेयर से अधिक लोगों तक पहुंच पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट या यूज़र्स सीख करके टैली का यूज़ कर पाएंगे, अपनी स्किल को मजबूत बना पाएंगे। फीस की रही बात तो 499 का सब्सक्रिप्शन चार्जेस है, बहुत कम, और घर बैठे ही आप टैली प्राइम सीख सकते हैं। इसके लिए आप प्ले स्टोर से हमारे ऐप शुभम एकेडमी को डाउनलोड करें। इसके साथ ही साथ आप हमें दिए गए नंबर पर यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, जहां से हम आपको पेज ज्वाइन करके देंगे। इसमें हमें आवश्यकता लगेगी एक नोट्स की, तो हमने वेल नोट्स डिज़ाइन किया है
और उसमें ये सारे वाउचर एंट्री रिकॉर्ड हैं, सारा डेटा इसमें इंक्लूड है। यदि आप वो चाहते हैं तो ₹350 और पे करना होगा। यानी ₹850 में आप घर बैठे ही एडवांस टैली विद प्रोजेक्ट वर्क